सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कुछ थोड़ा सा अंतराल हो गया आपके बीच बात रखे हुए। समाधान केवल 2 कदम दूरी पर है। इसको समझने का प्रयास आप लोगों को और हमको जरूर करना चाहिए। भले ही हम सबको ये लगता है कि शायद कोई कोशिश, शायद कोई काम नहीं हो रहा है हमारी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन पिछले 2 महीने से आपके समाधान के लिए बहुत तेजी से काम भी हुआ है। और इसका नतीजा ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारा ऐसे शख्स के साथ बात हुआ जो पोर्टल पर हमारे और आपके भुगतान को रिकमेंड करते हैं, भुगतान को क्लियर करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। उनसे बात हुआ कि सर क्या आगे विचार हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को बताया कि पोर्टल पर जितना भी डिमांड है भुगतान का, उसकी राशि तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 5,000 करोड़ रुपए की जो राशि दिया था वो राशि बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का पेमेंट लगभग हो चुका है। हमने कहा अब आगे क्या दृश्य बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिए। तो उन्होंने इस बात को जरूर कहा था कि भाई आप लोग इस बात को जरूर समझ लें कि सहकारिता मंत्रालय का कोई इस पर ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन रिटायर्ड जजों का है और सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से अगर धनराशि और स्वीकृत होती है तो पोर्टल ये आगे जरूर चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5,000 करोड़ रुपए बांटने में अगर 2 साल लगा दिया है तो कितनी बड़ी संख्या और भी अमाउंट की है, उसको बांटने में कितना वर्ष लगेगा। तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या वो स्वीकृति देता है या सहारा के काउंटर से या सहारा को ही बाकी के भुगतान कराने की जिम्मेदारी देता है। इस प्रकार की कुछ बातचीत हमारी हुई थी। तो मुझे लगा कि एक कदम ये बात समाधान का जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्दी पोर्टल को लेकर जो सुनवाई शायद 11 अगस्त का है, डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका सुनवाई बहुत जल्दी होने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि सारे परिवार इस मामले में अपने पक्ष को जरूर रखेगा, क्योंकि पोर्टल से शायद भुगतान संभव ही नहीं है। और उसका सीधा सा सबसे बड़ा आसान रास्ता यही है कि हम लोग जैसे लेके आए थे वैसे दे के आए, तो इसके लिए सहारा को जिम्मेदारी देना पड़ेगा। भले ही डायरेक्ट उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने की कुछ व्यवस्था की देखरेख करने की जिम्मेदारी सरकार की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, कुछ ऐसी व्यवस्था अगर बने तो ये भुगतान बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से हो सकता है, पारदर्शिता से भी हो सकता है। तो एक कदम तो ये समाधान का बन सकता है। दूसरा कदम है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस मध्यस्थता को लेकर कुछ चीज़ें वहाँ पर गया है, उसको नया बेंच जब गठित होगा तब उसको उसके बारे में बताने के लिए या उसको जज करने के लिए जब 3 जजों का बेंच उपस्थित होगा तभी उसके बारे में कोई समाधान निकलेगा। इतना जरूर है कि अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइड पर बहुत सारे वकील, बहुत सारे जो तमाम मोर्चा हैं, कुछ न कुछ उसमें एआई के माध्यम से लगाते हुए कुछ न कुछ हलचल पैदा करते ही रहते, लेकिन 3 अप्रैल से वो पूरी तरह से ठप है। और इसका मतलब ये हुआ कि समाधान
जो सेटल हुआ है मध्यस्थता वाला, उसमें बहुत बड़ा एक मील का पत्थर हो सकता है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की साइड पर किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। हम इस बात का भी पूरा विश्वास रखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस मामले को लेकर बैठेगा, आपकी जितनी भी इंतजार आप लोगों ने किया है उसका स्थायी समाधान जरूर देगा। तो केवल और केवल 2 कदम की दूरी पर सारी समाधान है, और मैं अपने सभी कर्तव्योगी साथियों से इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग इस बात को कहते हैं, जब हमारी बात हमारे ही बुजुर्गों से होती थी, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से अगर नीचे के व्यक्ति से आप बात करेंगे, समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि अपने पद से और अपनी प्रतिष्ठा, जो सामाजिक प्रतिष्ठा हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठा हो, उससे नीचे के तबके से अगर आप बात करेंगे और उससे सलाह मशवरा करेंगे, उसके कंधे पर हाथ रखेंगे, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट या पूरा का पूरा लाभ, जो कुछ भी मुलाकात का होगा, वो निचले कद में बैठे हुए व्यक्ति के हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि वो आपका पद का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को आपकी बराबरी पे लाने के लिए। इसीलिए हमेशा अपने पद से ऊपर के व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा जितना आपका है उससे ऊपर की प्रतिष्ठा के व्यक्ति के साथ में उठना बैठना और आपका विचार विमर्श वहाँ से होना चाहिए, जिससे आप भी उस कैडर पर या उस पद पर या उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करें जो आपसे ऊपर का है। और ये प्रोग्रेस करने का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांतों से भरा हुआ डिसीजन होता है। इसको मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, इस बात को भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसको इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया के हैंडल से सहारा के विरुद्ध काम करने वाले जो चंदाखोर हों, आंदोलनकारी हों, उनके नाम, उनके वीडियो, उनकी पोस्ट को जब अपने हैंडल से पोस्ट करते हैं तो वो आपकी प्रतिष्ठा को वो इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति उनको नहीं भी जानता होगा, आपके माध्यम से वो व्यक्ति उनको जानने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप जितनी बार लोगों को, ऐसे लोगों को जो नेगेटिव हैं, उनको अपने हैंडल से पोस्ट पर डालेंगे, वो निश्चित रूप से वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए नुकसान वाला होगा। भले ही आप इस बात को सोचते होंगे कि हमने इस बात को डाला तो शायद उनकी बदनामी हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से आप उनकी पहुंच बना दे रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी से इस बात को लेकर आग्रह है कि किसी भी यूट्यूबर जो नेगेटिव बोलने वाला हो, कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी चंदाखोर व्यक्ति, किसी का भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल से किसी का तो न तो नाम लें और न ही उनका आप नाम लिखें, तो शायद उनकी पहुंच बहुत छोटी होगी और वो इस बात को सोचेंगे हम इतना कुछ कर रहे हैं मगर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैसे ही वो कंडम हो जाएंगे। लेकिन आप वो जो कहते हैं, आप अपनी छाप देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि जरूर हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। आप मेरे कहने का अर्थ को जरूर समझ गए होंगे। इसीलिए 2 कदमों की दूरी पर समाधान है। इस समाधान का जब तक आप लोगों के सामने परिणाम नहीं आ जाता, आप पूरे धैर्य के साथ सहारनीय परिवार का साथ देंगे, अपने कार्यकर्ता का साथ देंगे, और किसी भी प्रकार के किसी भी झांसे में 1 पैसा किसी को भुगतान कराने के नाम पर देने का आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आपका एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब किताब लेने के ठेकेदार इन लोगों की अपेक्षा बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। कृपया सावधान रहें और अपने पैसे को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक इंतजार करें। धन्यवाद सभी को। छोटी सी मीटिंग के लिए आप लोगों का सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से कहेंगे कि भुगतान निश्चित रूप से सहारनीय परिवार जीवित है तो जरूर होगा। अगर आप सहारनीय परिवार के पीछे पड़कर उसको बंद कराने की कोशिश करेंगे, कभी कोई कीमत पर भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए सहारा का जीवित रहना बहुत जरूरी है, सहारनीय परिवार के कार्यकर्ता का जीवित रहना बहुत जरूरी है। कोई किसी को मारकर कभी किसी का फल नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम और आप हमेशा सहारनीय परिवार के साथ खड़े हों। धन्यवाद सभी को।
सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।